आपका आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आरसीबी फैंस को भाई बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि भाई 18 साल बाद पहली ट्रॉफी आरसीबी के उसमें जो है सजी है भाई, वो सजती है, सितारे सजे हैं। ओके, पता नहीं मौसम कहाँ पर से जा रहा है, लेकिन भाई 18 नंबर 18वां साल और भाई बहुत ज्यादा डेडिकेशन है ना। एग्जैक्टली। तो देखते हैं भाई आज की वीडियो में क्या क्या बताया गया है, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भाई प्रेमानंद महाराज जी के शब्दों में पूछना चाहूंगा मैं आरसीबी के फैंस से कि क्या आप लोग प्रसन्न हो? और प्रसन्न होंगे भी तो क्यों नहीं। 17 साल बाद आरसीबी जीत गई है ट्रॉफी। नमस्कार, मैं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। गर्दा उड़ चुका है, भौकाल मच चुका है, ट्रोलर्स और मीम बनाने वालों का धंधा बंद हो चुका है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आरसीबी वालों ने ई साला कप नमदे को ई साला कप नमदू में बदल दिया है। बेंगलुरु से जो सेलिब्रेशन की फोटो आ रही है ना दोस्तों, मेरे को लग रहा है आज वहां छुट्टी तो नहीं हो गई। अगर कोई बेंगलुरु से देख रहा है तो कमेंट करके बताना कि आज आप लोग ऑफिस गए भी हो या नहीं। वैसे तो बेंगलुरु को आईटी हब कहा जाता है, लेकिन आज वहां के सारे सर्वर डाउन होंगे। इतनी खुशी मुझे आज तक। बल्कि बेंगलुरु में क्यों, मैं तो कहता हूं इस अलौकिक समाचार को सुनकर तीनों लोकों में पुष्प वर्षा हुई होगी। समस्त नर नारी सुर असुर देवी देवता यक्ष नाग गंधर्व किन्नर सब प्रसन्न हुए होंगे। समस्त ब्रह्मांड में उत्साह है, दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई है। लेकिन मजाक से हटकर विराट कोहली को रोते देखा तो समझ में आया कि ये ट्रॉफी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितनी मायने रखती थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखकर पूरे देश की आंखों में खुशी के आंसू थे। आपने देखा किस तरीके से श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक, यहाँ तक कि देश के बाहर भी आरसीबी की जीत का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। और यही विराट कोहली की लेगेसी है। आरसीबी का फैन बेस इतना तगड़ा है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जिनके ससुर जी नारायण मूर्ति ये कहते हैं कि हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, उनका खुद का दामाद काम धंधा छोड़ के आईपीएल फाइनल देखने आया हुआ था, और सिर्फ आरसीबी की वजह से। लेकिन इंग्लैंड से अहमदाबाद आना उनके लिए सफल हो गया। आरसीबी फैंस कर्नाटक से गुजरात गए थे, उनका जाना भी सफल हो गया। लेकिन ये सब होने के 4 घंटे पहले पंजाब और बेंगलुरु दोनों जगह के फैंस की हालत ढीली हो रखी थी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी। पहले इससे पहले कि हम लोग मैच के बारे में बात करें, फाइनल के बारे में बात करें, आरसीबी की जीत के बारे में बात करें, एक बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट एम्बेसडर डॉक्टर दीपक बोरा के साथ हमने किया है। हमारे टीआरपी चैनल पर वो एपिसोड रिलीज हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाकर देखिएगा। इतना तगड़ा पॉडकास्ट पिछले कई सालों में आपने नहीं देखा होगा, तो जाकर जरूर देखिए। फिलहाल बात करते हैं कल हुए फाइनल की। दोस्तों, ये बात पहले से तय थी कि आईपीएल अगर कोई एक टीम जीतेगी तो दूसरी टीम हारेगी, और 17 साल का इंतजार उनका 18 साल में बदल जाएगा। ऐसे में पंजाब को एक एडवांटेज मिला जब उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग ली। लेकिन फाइनल में मजेदार बात यह थी कि मैच हमेशा घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर से उधर होता रहा। शुरुआत फिल सॉल्ट के असॉल्ट से हुई, जिनकी टीम कोलकाता पिछले साल भी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन सॉल्ट फाइनल नहीं खेले थे क्योंकि वो अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरी करने इंग्लैंड वापस जा चुके थे। वैसे किस्मत ने तो इस बार भी ऐसा चक्रव्यूह रचाया कि फिल सॉल्ट फाइनल न खेलें, क्योंकि अपने बच्चों के जन्म पर वो इंग्लैंड वापस लौट गए थे। पर फाइनल वाले दिन यानी कल सुबह डायरेक्टली इंग्लैंड से अहमदाबाद लैंड किए, 9 गेंदों में 16 रन बनाया, आरसीबी को तेज शुरुआत दी। लेकिन पंजाब वाले थोड़ी थोड़ी देर में विकेट उठाकर प्रेशर बनाते रहे। इसी प्रेशर का नतीजा था कि विराट कोहली, जो अभी तक इस टूर्नामेंट में बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, कल उनको देखकर लगा कि भाई इस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट तो ले ली थी, तो आज टेस्ट इनिंग क्यों खेल रहा है। हालांकि विराट कोहली बेंगलुरु की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर भी रहे, लेकिन पहली इनिंग में तो पंजाब वालों ने ही मीटर टाइट करके रखा। आरसीबी के बल्लेबाजों को शुरुआत मिलने के बावजूद लंबा नहीं जाने दिया। आखिरी ओवर में तो अर्शदीप सिंह ने गर्दा उड़ा दिया, 3 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसकी वजह से आरसीबी वाले 200 रन से पीछे रहे और सिर्फ 191 का टारगेट दे पाए। बेंगलुरु के 190 रन इस सीजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पहली इनिंग में बने सबसे कम रन थे, यानी क्लियर बात थी कि उनकी बैटिंग ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में बोर्ड पर रन होना बहुत बड़ी बात है। बात तो सही है। एक बार फिर मैच पेंडुलम की तरह इधर से उधर होना शुरू हो गया। पंजाब के ओपनर्स ने तेज शुरुआत दी, लेकिन इंग्लैंड से सीधे अहमदाबाद लैंड किए सॉल्ट ने इतनी बेहतरीन कैच लपक कर प्रियांश आर्या को आउट किया, जिसको देखकर लगा कि भाई इस बंदे को जेट लैग तो नहीं हुआ है। प्रभसिमरन सिंह और जोश इंग्लिश ने दूसरे विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप करी, लेकिन जैसे ही रजत पाटीदार ने गेंद पकड़ाई कृणाल पंड्या को, वही मामला खत्म हो गया। एक टूर्नामेंट का फाइनल हो और उसमें पंड्या नाम का लड़का परफॉर्म न करे, ऐसा कैसे हो सकता है। बल्कि मैं तो कहता हूं विराट कोहली, रजत पाटीदार, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जो ट्रॉफी जीतने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको अपनी सेलिब्रेशन में पंड्या को रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर कृणाल नहीं होते तो ये ट्रॉफी बेंगलुरु के इंदिरा नगर की बजाय चंडीगढ़ के सेक्टर 17 जा रही होती। पंड्या ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए। पंजाब का रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि फिर प्रेशर में विकेट भी गिरने लगे। जब श्रेयस अय्यर का विकेट रोमारियो शेफर्ड ने लिया, आधा मामला वहीं निपट गया और बाकी का आधा मामला भुवनेश्वर कुमार ने 1 ओवर में 2 विकेट लेकर खत्म कर दिया।
आप फाइनल स्कोर देखोगे तो आपको लगेगा कि पंजाब सिर्फ 6 रन से हारी है, लेकिन असल में पंजाब 2 ओवर पहले ही हार चुकी थी। आखिरी में तो बस शशांक सिंह ने छक्के लगाकर हार का फासला कम किया है। लेकिन आरसीबी वालों को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद। पंजाब के साथ थोड़ा बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स का यही नेचर है, एक टीम जीतती है दूसरी हारती है। आपकी टीम भी कम नहीं है पंजाब वालों, लेकिन ये दिन आरसीबी का था, क्योंकि आपके नाम में भले ही पंजाब किंग्स लिखा हो, पर आपको भी पता है असली किंग तो एक ही है। जहां मैटर बड़ा होता है वहां ये किंग खड़ा होता है। आरसीबी फैंस कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस दो और बताओ कि इस जीत को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। आज ट्रॉफी बेंगलुरु पहुंचने वाली है और ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है, विक्ट्री परेड भी होगी, जिसकी वजह से बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम लग सकता है। ओ सॉरी, वो तो वैसे भी लगता है, लेकिन जो भी इमोशंस हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। आज होने वाली विक्ट्री सेलिब्रेशन का पूरा हालचाल और बवाल कल सुबह की वीडियो में बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना। एम्बेसडर दीपक वोरा सर के साथ एक ऐसा पॉडकास्ट हुआ है जिसको देखकर फुल फील आ जाएगी। इनफैक्ट बेंगलुरु की जीत की फील डबल हो जाएगी। इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद। भाई कल का मैच जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो इस वजह से रहा क्योंकि मैं स्कोरबोर्ड जो है वो देखता रहा। हाँ बिल्कुल, और उसमें जो है भाई आरसीबी ने 190 रन जो है वो चेस किए, तो मुझे लगा था कि भाई कहीं ना कहीं मैच जो है वो बहुत फंसने वाला है। हाँ, लेकिन जो है जब पंजाब सुपर किंग्स ने जो है वो शुरुआत की तो मैंने फिर जो है ना कहा, मैं लगता है पंजाब ने जो है ना वो आज मैच जो है वो ले जाना है, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट वो कम था और करंट रेट जो है वो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा था। फिर जब मैच एंड की तरफ जाना शुरू हुआ ना, तो फिर मैंने स्कोर बोर्ड देखा, तो भाई उसमें जो है ना भाई जितना पहले वो करंट रेट था ना उतना बाद में रिक्वायर्ड हो गया था। अच्छा, मुझे ना T20 फॉर्मेट हो जाए या IPL जैसे, मतलब T20 फॉर्मेट ही रहता है ऑलमोस्ट, तो मुझे ना इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि मतलब मैच में कभी भी कुछ हो जाता है, अब पता नहीं चलता। समटाइम्स ऐसे लग रहा होता है कि जो टीम जीत रही है वो हार जाती है, जो हार रही होती है वो जीत जाती है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल गेम्स होती हैं इस फॉर्मेट में। बट मैं ये कहूँगी कि भाई आरसीबी के फैंस को भर भर के बधाइयाँ। उसका रीज़न ये है कि भाई 18 साल इंतज़ार करना, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब 18 साल में तो वैसे भी आप ऑफिशियली बालिग हो जाते हैं। बालिग हो जाते हैं। जो IPL है वो भी मतलब जवान हो गया, और उसके बाद आप देखो कि 18वें साल में जिस तरह से। अच्छा देखो, मैं कहती हूँ कि ये भी देखो एक आपकी किस्मत होती है कि लाइक अगर हम लोग विराट कोहली की स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करें, उनका नंबर 18, फिर उसके बाद 18वें साल में उनको ये चीज़ मिली, तो मतलब बहुत सारी सीख भी मिलती है कि कंसिस्टेंसी होना कितना ज़रूरी है लाइफ में। कितनी मर्तबा उनको मतलब हार का सामना करना पड़ा, बहुत करीब जाकर भी चीज़ें उनके हाथ में नहीं आई। तो मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा, मैंने जो उनकी आंखों में आंसू देखे खुशी के, शायद वो पहले भी कभी इस तरह से इतने इमोशनल हुए हों, लेकिन मैंने इतना इमोशनल कभी भी विराट कोहली को इस तरह, हाँ जब वर्ल्ड कप था तब मैंने देखा था कि इमोशनल हुए थे, रोहित शर्मा भी हुए थे, विराट कोहली भी थे, बट कल वाला पता नहीं क्यों मुझे काफी डिफरेंट लगा है यार। असल में जो बाकी मैचेस है ना, हाँ। उनमें तो आप देखेंगे इंडियन टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि वो ट्रॉफी जो है ना कुछ टाइम के बाद जीतते रहे हैं। लेकिन IPL क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट लीग जो है वो आ जाती है, तो भाई 18 साल इंतजार करने के बाद आप कह लेंगे एक 18 साल की तपस्या करने के बाद आपको कोई चीज़ मिले, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल जो है वो तो आप हो ही जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू जो है वो आ ही जाते हैं। वैसे भाई देखा जाए तो एक तरह की जो है भाई आरसीबी की भी जो है वो कप के लिए जो बोनी जो है वो हो चुकी हुई है। अब एक बार जब चीज़ हो जाए तो फिर उसके बाद जो है दोबारा अचीव करना उसको उतना आपको डिफिकल्ट नहीं लगता। नहीं, बट आई थिंक ये चीज़ अच्छी होती है कि चेंज आपको देखने को मिलता है। जैसे IPL में काफ़ी सारी टीम्स थी जो काफ़ी मरतबा ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी हैं, लेकिन इस मरतबा टोटली डिफरेंट टीम जो है आपको फाइनल में देखने को मिली। अच्छा, पंजाब जो है वो प्रीति जिंटा की थी ना? हाँ, वो प्रीति जिंटा की थी। लेकिन श्रेयस अय्यर मैं कहूँगी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आई मीन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बहुत अच्छा है। आई मीन मुझे हार्दिक पांड्या के बाद अगर मैं बात करूं तो किसका कॉन्फिडेंस लेवल अब आकर बड़ा वो डिफरेंट सा अगर फील होता है ना, तो मुझे श्रेयस अय्यर का मतलब फील होता है। फिर उसके बाद भाई मैं बहुत छोटी सी एक बात करने जा फॉलो करने वाली हूँ क्रिकेट को, सो इसलिए मैं ये कह रही कि मैं ऐसे बहुत बड़े में बात नहीं करी, बट मुझे जो फील होता है मैं वो बता रही। और दूसरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम ये देखो पंजाब की टीम के जो कैप्टन थे वो साउथ इंडियन थे, श्रेयस अय्यर। और जो मतलब खैर अभी तो आरसीबी यस उसके तो मतलब अब कैप्टन जो हैं वो
विराट कोहली तो नहीं है, लेकिन ये कि सीनियर प्लेयर है, पंजाबी हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, बट ये कि मतलब देखो तो यानी कि दोनों अलग अलग साइड से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा रहती हैं, बट ओवरऑल मैं कहूँगी कि पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि पूरी टीम का ये रोल होता है कि वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं और फिर इस मुकाम तक पहुँचते हैं। बाकी मुझे लगता है कि अब विराट कोहली जो दोबारा से महाराज जी के दर्शन तो ज़रूर करने जाएंगे, होपफुली कोई उनकी ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी वो महाराज जी के पास जाते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है मुझे महाराज जी की। इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है कि जब वो मतलब उनके पास गए भी थे तो उन्होंने बोला था कि लाइक आपकी वजह से इतने लोग प्रसन्न होते हैं, मतलब खेल को देखकर जब आपकी विक्ट्री होती है तो लोग खुश होते हैं, और जब आप हारते हो तो लोगों में एक उनको दुख भी होता है, तो लोग जुड़े होते हैं। मैं कहता हूँ ये जो लाइन आपने बोली है ना, ये दोनों पर जो है ना आप कहेंगे बहुत अच्छी जाती है। महाराज जी को भी जो है वो देखकर जो है लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आती है, क्योंकि उनसे जो सवाल किया जाता है फिर उसका वो जो जवाब देते हैं वो इस तरह होता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के उत्तर जो हैं उसमें छुपे हुए होते हैं। अरे लोगों में बहुत उत्तर होते हैं उनके जवाब, अरे वो जो जवाब देते हैं उसमें बहुत सारे लोगों के जवाब होते हैं। ठीक है, समझ लगी अब ठीक है। एनीवेज एक मतलब फिर से भर कर आपको बधाइयाँ हो, और मुझे लगता है मीम्स जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो आएंगे, क्योंकि मीम्स वाला मीम मटेरियल नहीं बंद हो सकता, ठीक है ना? दोनों साइडें जो है ना रखी है। हाँ, तो देखते हैं अब कैसे मीम्स आते हैं, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।